हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 85। नैना को गले लगाए अभी खामोश खड़ा था। उसकी धड़कनें नैना को साफ महसूस हो रही थी। अभी ने नैना को खुद से दूर किया और धीरे से कहा, सॉरी, अगर ऐसा नहीं करता तो शायद मैं मर जाता। इट्स ओके, अंदर चलें? नैना ने कहा तो अभी उसके साथ साथ चल पड़ा। अभी मन ही मन अंदर ही अंदर खुद से कह रहा था, पागल हो गए हो तुम, क्या करने जा रहे थे? बिना उसकी परमिशन कैसे गले लगा लिया? वो क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में? ऑलरेडी इतना सब झमेला हुआ पड़ा है, उससे समेटने के बजाय तुम सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नैना की परमिशन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। उसे छूना नहीं है अभी। ऐसा पल नहीं आना चाहिए कि वो तुम्हारी फीलिंग से कभी हर्ट हो। साथ चलती हुई नैना मन ही मन खुद से कहने लगी, माँ की आंख, ये क्या हो रहा है? मुझे पड़ोसी पर गुस्सा क्यों नहीं है आ रहा? उसे हक करते हुए मैं इतना कंफर्टेबल क्यों थी? हाँ, मालूम है ये पहली बार नहीं था, लेकिन आज फीलिंग चेंज थी मेरी। पता नहीं क्या हो रहा है। नैना दोनों अपने मन से जूझते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वो बूढ़ी सी आंटी जिसे अभी ने खाना खिलाया था एकदम से दोनों के सामने आ गई। दोनों रुक गए और आंटी की ओर देखने लगी। नैना ने अपनी भवें उचकाई तो आंटी ने कहा, हाँ हाँ, मुझे तो पहले ही पता था तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन ये लड़का तो बहुत ही प्यारा है। पहले मुझे खाना खिलाया, फिर तुम्हारे साथ डांस किया और कुछ देर पहले कितना अच्छा गाना गाया। हाय, तुम तो बड़ी लक्की हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला लड़का मिला है। कितना अच्छा गाता है। नैना और अभी ने सुना तो दोनों ने पहले एक दूसरे की ओर देखा और फिर नैना ने कहा, ओ हेलो आंटी, हमारा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा, समझिए आप। अरे अरे, मुझे सब पता है। ऐसे मामलों में सब झूठ बोलते हैं, लेकिन चेहरे पर दिख जाता है। 50 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, 50 साल का। मेरा भी ऐसे मामलों में लड़का लड़की देखकर बता देती हूँ कि चल क्या रहा है उनके बीच। आंटी ने कहा तो नैना ने अभी की ओर देखा और इशारों में कहा, समझाओ इसे अब। अभी नीचे झुका और धीरे से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। अरे वो भी करती है, मैंने देखा जब तुम गाना गा रहे थे ना, तब कैसे देख रही थी तुम्हें। पसंद तो करती है, बस कहती नहीं है। आंटी ने भी धीरे से अभी से कहा तो नैना ने झुंझलाकर कहा, ये क्या खुसर फुसर कर रहे हो दोनों? कुछ नहीं, तुम चलो। अभी ने कहा तो नैना वहां से चली गई। अभी भी जाने लगा तो आंटी ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, बेटा जोड़ी सुपर है। थैंक यू, अभी ने मुस्कुराकर कहा और चला गया। सामने से आता सार्थक मिल गया तो उसने अभी से कहा, भाई खाना खाया आपने? नहीं, अभी ने नैना को ढूंढते हुए कहा, खा लो फिर चलते हैं, सगाई का फंक्शन तो हो चुका। सार्थक ने कहा, हाँ लेकिन मेरी सीधी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, तुम कैसे जाओगे? अभी ने उसे पास पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, मैं ट्रेन से जाऊंगा, थोड़ा इजी है ना? सार्थक ने पूछा, हाँ वैसे शीतल से बात हुई तुम्हारी? अभी ने पूछा। हाँ थोड़ी बातें हुई, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे मुझे लगे कि मेरे दिल में या उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है। आज यहाँ इसीलिए आया था कि उसके मन में क्या है जान सकूं, और अब मैं उसे और परेशान करना नहीं चाहता, इसलिए हमेशा के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। सार्थक ने मायूस होकर कहा, एक दिन उसे तुम्हारा प्यार जरूर नजर आएगा। जिस सिचुएशन से वह गुजरी है उसे संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे में उसका साथ छोड़ने के बजाय तुम उसे पास से बाहर निकलने में उसकी मदद करनी चाहिए। अभी ने कहा, आप ठीक कह रहे हो। सार्थक ने शर्मिंदा होते हुए कहा, देखो यार सार्थक, एक लड़की इतनी जल्दी किसी से प्यार नहीं करती, लेकिन जब वह करती है तो उस पर खुद से ज़्यादा भरोसा करती है। जब उसकी खुशियों में हम शामिल हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, तो उसके दुख में दुखी क्यों नहीं? जिसे हम पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसकी परेशानी भी तो हमारी है ना। ऐसे में उन परेशानियों से उन्हें निकालने के बजाय उनसे दूर भागना कहाँ की मर्दानगी। तुम्हारी लाइफ के बारे में बोलने का हक मुझे नहीं है, लेकिन जरा सोचो, जब वो एक लड़की गलत लड़के से इतना प्यार कर सकती है, तो जब कोई सही लड़का उसकी ज़िंदगी में होगा तो वो उससे कितना प्यार करेगी। इसलिए डोंट बी लूज योर होप। अभी ने प्यार से सार्थक के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा। सार्थक ने आंखों ही आंखों में सहमति जता दी। दोनों वहीं बैठकर लोगों को देखने लगे। कुछ देर बाद रुचिका आई और कहा, तुम दोनों ने खाना खाया? मैंने और शीतल ने खा लिया, अभी भाई ने नहीं खाया। चलो मेरे साथ, कहते हुए रुचिका अभी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई।
सार्थक अकेला बैठा रहा। रुचिका अभी को लेकर स्टेज के साइड में लगी खाने के टेबल के पास लेकर आई और बैठने को कहा। मोंटी वहां पहले से बैठा था, कुछ उसके दोस्त थे और कुछ रुचिका के कजिन्स भी। अभी को थोड़ा कंफर्टेबल लगा, इसलिए उसने रुचिका से कहा, रुचि यार तुम लोग खाओ, मैं बाद में खा लूँगा। बाद में क्यों, हम सबके साथ खाओ ना, तुम भी इन सब की तरह दोस्त हो। आई नो, बस ऐसे ही थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ, सो प्लीज़। अभी ने धीरे से रुचिका को समझाया तो रुचिका मान गई और कहा, 1 मिनट रुको। उसने नैना को फ़ोन करके अपने पास बुलाया। कुछ देर में नैना वहाँ थी। रुचिका ने उसे अभी के साथ खाना खाने को कहा। नैना की नज़र अभी पर पड़ी तो उसका दिल धक धक करने लगा। उसे कुछ देर पहले वाला हक याद आ गया और उसने कहा, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। कहकर नैना जैसे ही जाने लगी, रुचिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, ओ नौटंकी, चुप करो, और कोई काम नहीं है तुम्हें। अभी हमारा मेहमान है यार, और आज मेरी सगाई है। आज तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जाओ और इसे खाना खिलाओ। ओके फाइन, कहकर नैना ने अभी की ओर पलटकर कहा, चलिए, इतने प्यार से कहोगी तो मैं जहन्नुम चलने के लिए भी तैयार हूँ। अभी ने नैना की ओर देखकर कहा, हम पहले से ही जहन्नुम में हैं, अब चलें। नैना ने कहा तो अभी मुस्कुराते हुए उसके साथ चल पड़ा। रुचिका मोंटी के पास आकर बैठ गई। वेटर उन्हें खाना सर्व करने लगा। वह और उसके फ्रेंड्स मिलकर खाने लगे। उसने उनसे कुछ ही दूर खाली पड़ी टेबल के पास अभी आ बैठा और नैना ने उससे पूछा, क्या खाओगी? जो तुम खिलाना चाहो। जहर चलेगा? उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारी जुबान ही काफी है। अभी ने कहा तो नैना खामोश हो गई और अभी की ओर देखने लगी। तो उसने कहा, ओ हेलो मैडम, खाना सर्व कर दो, तुम्हें देखकर पेट नहीं भरने वाला मेरा। अभी की बातें सुनकर नैना ने उसके सामने खाली प्लेट रखी और उसमें खाना सर्व करने लगी। उसने अभी की प्लेट में खाना परोसा और खाने का इशारा किया। तुम नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है। तुम खाओ ना, नैना ने कहा। अच्छा ठीक है, जब तक मैं खाऊं मेरे पास ही बैठ जाओ। अभी ने कहा तो नैना ने कुर्सी खींची और बैठ गई। अभी खाना खाने लगा। खाना अच्छा बना था। खाते हुए उसकी नज़र रुचिका और मोंटी पर चली गई। मोंटी रुचिका को अपने हाथों से खिला रहा था। ये देखकर अभी ने कहा, हाउ रोमांटिक। नैना ने सुना तो उसने भी उन दोनों को देखा और कहा, अखंड चूतिया पाए ये, आज सबके सामने हाथों से खिला रहे हैं, कल एक दूसरे के बिना ही खा लेंगे। दोनों बुक्कड़ है। तुम कभी सीधी बातें नहीं करती क्या? हर चीज में कमी निकालती रहती हो, अभी ने खिंचते हुए कहा। कमी कहाँ निकाली? फैक्ट है मिस्टर पड़ोसी, एक इंसान जिंदगी भर एक जैसा प्यार नहीं करता, वह बदलता रहता है वक्त के साथ और शायद हालातों के साथ भी, नैना ने कहा। बदलना जरूरी थोड़ी है, वो प्यार बढ़ भी तो सकता है, अभी ने कहा। किसी में इतने गट्स होने भी तो चाहिए ना कि वो जिंदगी भर एक इंसान से प्यार कर सके, नैना ने कहा। होते हैं, बहुत से लोगों में होते हैं, लाइक मेरे मॉम डैड। मैंने हमेशा उन दोनों को एक साथ देखा है, खुश। एंड ऑल्सो तुम्हारे पेरेंट्स, वो भी तो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, अभी ने कहा। हाँ, उनकी जनरेशन वालों में अंडरस्टैंडिंग होती थी, हमारी आधी जनरेशन तो फोन पर ही रिश्ते बनाकर खत्म कर देती है, नैना ने कहा। राइट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कभी एक दूसरे से मिले नहीं होते। फोन पर किसी से बात करने में और फेस टू फेस बात करने में बहुत फर्क होता है। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया बहुत जल्दी रिश्तों को तोड़ देता है, अभी ने कहा। इस मामले में हम दोनों की सोच एक जैसी है ना पड़ोसी, नैना ने खुश होकर कहा। ये तुम जब मुझे पड़ोसी बोलते हो ना, कसम से इतनी क्यूट लगती हो, अभी ने कहा तो नैना ने बात बदलते हुए कहा, तुम्हें कुछ और चाहिए? मेरा मतलब तुम रहने दो, मैं खुद ही ले लूंगा, अभी ने शरारत से कहा और खाना खाने लगा। कुछ देर बाद अभी ने कहा, अच्छा वैसे तुमने जो 4 लाइन्स गाए थे किसके लिए लिए थे? जहां तक मुझे पता है तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं है। अभी की बात सुनकर नैना ने अपना निचला होठ दांतों तले दबा लिया और सोच में पड़ गई। अभी के सवाल का जवाब वह देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी ओर पलटकर कहा, तुम्हारा पोर्ट्रेट का काम कैसे चल रहा है? अभी नया ऑफिस बन रहा है चंडीगढ़ में, दीपावली के बाद ओपनिंग है, तुम आओगी? अभी ने पूछा। अभी कुछ कह नहीं सकती, डैड से पूछना पड़ेगा। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन,
सबकी लाइफ सेट होती जा रही है। नैना ने कहा। तुमने क्या सोचा है जिंदगी के बारे में? अभी नहीं कहा। सोचना क्या है, जो होना है वो तो होगा। फिलहाल दिल्ली में 4 महीने की जॉब बाकी है, अभी वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उस कंपनी में परमानेंट जॉब फिक्स हो जाएगा। नैना ने कहा। तो क्या जिंदगी भर जॉब करने का इरादा है? आई मीन सेटल नहीं होना लाइफ में? अभी जो कुछ है, वक्त बचा है कुछ अपने लिए करने का, उसे ऐसे जॉब में ख़त्म कर रही हो। कल को जिंदगी से शिकायत नहीं होगी तुम्हें? अभी ने कहा। पड़ोसी, मेरे जैसे लोगों को ज़िंदगी से कभी शिकायत नहीं होती। मैं हर हाल में जीना जानती हूँ। जो मेरे पास नहीं है उसके लिए दुखी रहने के बजाय जो मेरे पास है उसमें खुश रहना ज़्यादा अच्छा मानती हूँ। आई लव माई सेल्फ एंड आई लव माई लाइफ। एक ही तो ज़िंदगी है, इसे भी कोसते हुए जीना गलत है ना? जो मिला है बेस्ट एंड जो मिलेगा वो भी बेहतर ही होगा। नैना ने कहा तो अभी खामोश हो गया और फिर एकदम से कहा, क्या लड़की हो यार तुम, मतलब कोई अपनी लाइफ को लेकर इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है? दूसरों का पता नहीं लेकिन मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से। अब उठो, कितना खाओगे? नैना ने कहा तो अभी ने आखिरी निवाला खाया और नैना के साथ उठकर वॉश बेसिन की तरफ चला गया। कुछ ही दूर खड़ी नैना अभी को देख रही थी। हाथ धोने के बाद जैसे ही अभी पलटा, उसकी नजरें नैना पर जम सी गई। हवा चलने की वजह से उसके लंबे बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे और नैना सबसे बेखबर उन्हें हटाई। अभी ने अपना फ़ोन निकाला और नैना की एक तस्वीर लेकर फ़ोन अपनी जेब में रख लिया। नैना ने जैसे तैसे अपने बालों को सही किया और कहा, चले? हाँ कहकर अभी उसके साथ चल पड़ा। आज नैना और अभी ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिता रहे थे और ये उन दोनों की आने वाली ज़िंदगी के लिए शायद अच्छा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, आसपास वाले सारे मेहमान जा चुके थे। मोंटी और उसके घर वालों के लिए रात के लिए रहने और सोने की व्यवस्था वहीं की गई। रुचिका, नैना, शीतल एक रूम में रुकी और तीनों रात भर बातें करती रही। अभी और सार्थक साथ रुके लेकिन विपिन जी भी आकर उनके कमरे में बैठ गए। ना खुद सोए ना बेचारे अभी को सोने दिया। रात भर उन्हें न जाने कौन कौन से किस्से सुनाने लगे। मोंटी अपने दोस्तों के साथ था और सभी पार्टी कर रहे थे। कुछ मेहमान बचे थे, वे सब भी सोने चले गए। अभी की फ्लाइट सुबह 6 बजे थी, इसलिए वह उठा और फ्रेश होकर रुचिका से मिलने आया, लेकिन पता चला कि वह अभी तक सो रही है। उसने रुचिका को एक मैसेज किया और जाने लगा। नैना से मिलना चाहता था लेकिन नैना भी सो रही थी। विपिन जी ने देखा तो वे अभी को छोड़ने गेट तक आए और कहा, इस बार दिवाली पूजा के 2 दिन बाद तुम्हें घर आना है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो मैं चाहता हूँ तुम और नैना के बाकी दोस्त भी वहां रहो। ठीक है अंकल, मैं आ जाऊंगा, कहकर अभी वहां से चला गया। सुबह 9 बजे आधे मेहमान तैयार होकर नाश्ता कर चुके थे। रुचिका, शीतल भी उठ चुकी थी लेकिन नैना सो रही थी। मोंटी और उनके घर वाले जाकर बस में बैठने लगे तो आराधना आई और नैना को उठाते हुए कहा, अरे नैना, क्या यहीं रहने का इरादा है? चलो लखनऊ भी जाना है। नैना जल्दी से उठी, फ्रेश होकर आई और नीचे आकर इधर उधर देखने लगी। अभी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया तो रुचिका ने आकर कहा, वो सुबह जल्दी चला गया, उसकी 6 बजे की फ्लाइट थी। नैना ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन उतर आया। वह रुचिका को हक करके बस में जाकर बैठ गई। विपिन जी ने शीतल और रुचिका से दिवाली के बाद घर आने को कहा तो दोनों ने हामी भर दी। रुचिका तो खुश थी कि लखनऊ में जाकर उसे मोंटी से मिलने का मौका मिल जाएगा और साथ ही नैना के साथ भी वह कुछ वक्त गुजार लेगी। मोंटी और उसके घर वाले वहां से चले गए। आलोक जी के घर वाले भी एक एक करके जाने लगे। शीतल ने भी जाने की इच्छा जाहिर की तो रुचिका ने अपने पापा से कहकर उसके लिए कुछ मिठाई के बॉक्स और तोहफों का इंतजाम करवा दिया। सार्थक भी स्टेशन जा रहा था, इसलिए उसने रुचिका से मिला और शीतल से भी मिलकर जाने लगा तो रुचिका ने उसे शीतल को साथ ले जाने की बात कही। जब शीतल जाने लगी तो रुचिका उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में लाई और कहने लगी, देख शीतल, सार्थक बहुत अच्छा लड़का है। जैसे मोंटी मेरी जिंदगी में आया था वैसे ही सार्थक तेरी जिंदगी में खुशी की नई उम्मीद बनकर आया है। वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, एक बार उसके बारे में ज़रूर सोचना। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन कल रात मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा था। वो आज भी तुमसे प्यार करता है। उसकी फीलिंग समझने की कोशिश जरूर करना। शीतल ने आगे बढ़कर रुचिका को गले लगा लिया। रास्ते भर सार्थक और शीतल दोनों खामोश रहे। स्टेशन पहुंचकर सार्थक ने शीतल के लिए टिकट्स बुक करवाए और दोनों अंदर चले आए। दोनों को विपरीत दिशाओं में जाना था। दोनों वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे।
सार्थक और शीतल दोनों के मन में एक अजीब बेचैनी थी, लेकिन बात कोई नहीं कर पा रहा था। शीतल की ट्रेन का वक्त हुआ तो सार्थक ने उसे टिकट और पानी की बोतल दे दी। भारी मन से उसने शीतल को जाने को कहा। शीतल ट्रेन में चढ़ गई और सार्थक को देखकर उदास मन से अपना हाथ हिला दिया। सार्थक ने भी हाथ हिलाकर अलविदा कहा और जाने लगा। उसका मन उदास हो गया, चाहकर वह शीतल से कुछ नहीं कह पाया। ट्रेन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। पलटकर पीछे देखने की हिम्मत सार्थक में नहीं थी। अभी वह कुछ कदम ही चला था कि उसके कानों में शीतल की आवाज पड़ी, सार्थक। शीतल ने पलटकर देखा, ट्रेन जा चुकी थी और शीतल वहीं खड़ी थी। सार्थक उसके पास आया और कहा, तुम वापस क्यों उतरी? कुछ कहना था तुमसे, और अगर आज नहीं कहती तो शायद कभी नहीं कह पाती, शीतल ने कहा। क्या? सार्थक ने धड़कते दिल से कहा। सार्थक, मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा गलत फैसले लिए हैं। प्यार के मामले में मैं हमेशा गलत रही। मैंने अपनी जिंदगी को कभी सही नजरिए से नहीं देखा। अपनी आधी जिंदगी मैंने गलत लोगों के पीछे गुजार दी, लेकिन अब नहीं। मैं खुलकर जीना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ। बस नहीं चाहती तो जिंदगी को कोसते हुए जीना, शीतल ने कहा। मैं कुछ समझा नहीं शीतल, सार्थक ने कहा। शीतल की आंखों में आंसू भर आए, उसका गला रुंध गया। उसने सार्थक के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामकर एक ठंडी आह भरते हुए कहा, शादी कर लेते हैं। सार्थक ने सुना तो उसने शीतल को अपनी ओर खींचकर सीने से लगा लिया। सार्थक की आंखों में नमी उतर आई। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 85। इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।